हेलो एवरीवन, आज हम लोग को पढ़ना है क्या GSTR1 ऑफलाइन। अभी तक हम लोग ने पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था, GSTR1 कैसे हम लोग ऑनलाइन फाइल करते हैं। और आप लोगों को पता है कि अगर 500 से कम इनवाइसेस है तो आप GSTR ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर 500 से अबव है तो जैसे कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, टैली का यूज़ करते हैं। तो हम लोग भी टैली का यूज़ कर करके हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन ही हम लोग प्रिपेयर करेंगे क्या, अपना GSTR1। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। या चलो रहने देता हूँ, GSTR लेसन 1 है, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले किस पे, डिस्प्ले पे, और यहाँ पे GSTR रिपोर्ट पे, GSTR1 पे। अब अगर GSTR1 यहाँ पे देखना है, पहले तो टाइम पीरियड सही कर लेते हैं। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल होता है, 30 अप्रैल लेगा नहीं तो 1 मई में ले लेता हूँ, बिकॉज हम लोग का एजुकेशनल वर्जन है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दिखा रहा है 10 इनवाइस है, वाउचर 4 रिटर्न से मतलब रखते हैं। इसमें 6 है नॉन रिवेंटिव रिटर्न, ठीक है। 4 रिटर्न से मतलब रखते हैं और 6 रिटर्न से मतलब नहीं रखते हैं, तो ठीक तो है 10। अब इसमें तो 2 है B2B इनवाइस, बिजनेस टू बिजनेस, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को GST लॉ में। B2C लार्ज में कुछ नहीं आ रहा है, B2C स्मॉल में आ रहा है, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, ठीक। इस रिपोर्ट को आप ऐसे भी देख सकते हो, है ना, नेचर व्यू। ये देखो यहाँ क्या दिखा रहा है, लोकल सेल कितना है और इंटरस्टेट सेल है कितना। इस तरीके से भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। बट हमें ये व्यू नहीं चाहिए, हमें रिटर्न व्यू चाहिए, क्योंकि हमें रिटर्न फाइल करना है। और रिटर्न में आप सभी को पता है ये सब टेबल होते हैं। क्या होते हैं, टेबल। B2B टेबल, B2C टेबल, ये सारे के सारे क्या, इनको हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। क्लियर। और ध्यान रखिए HSN वाइज समरी भी जाती है, और डॉक्यूमेंट। याद है मैंने 11 बताए थे, 9 तो आपके सामने दिख रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा, HSN वाइज समरी और डॉक्यूमेंट समरी, ठीक। तो ये डिटेल होती है। अब इसको भेजना है कैसे, इसको रिटर्न फाइल कैसे हम लोग भेजते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट बटन दिया है, और एक्सपोर्ट करने से पहले कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, तो मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो मैंने एक फोल्डर बना दिया, ठीक है, Ctrl+Shift+N, GST रिटर्न के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। और ये फोल्डर ओपन करके इसका एड्रेस हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एड्रेस कॉपी कर ले रहे हैं। अब टैली पे जाते हैं। अब यहाँ पे आते ही अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, दैट मीन्स Alt+E। अब कहता है रिटर्न अपलोड करना है, ई रिटर्न, जी हाँ। किस फॉर्मेट में, एक्सेल है, JSON है, CSV, ठीक है। CSV फॉर्मेट डेलिमिनेटेड फॉर्मेट होता है, वो चीज़ छोड़ दो। एक्सेल हम लोग को तो JSON अपलोड करना होता है, पोर्टल पे हम लोग JSON अपलोड करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्सेल पे एग्जैक्टली आता है कैसा ही रिपोर्ट। तो एक्सेल में पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि क्या हम लोग बेसिकली गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। अब यहाँ पूछता है कहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई पाथ में जाते हैं और अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और देखो इस नाम से आएगा GSTR1। आपका GSTN नंबर मई का जा रहा है, हालांकि मई नहीं अप्रैल है, बिकॉज हम लोग 1 मई ले लिए ना, इसलिए मई आ रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या है, HSN वाइज समरी भी जाए, जी हाँ। डॉक्यूमेंट वाइज समरी जाए, जी हाँ। ऑल वाउचर्स जाए, जी हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड। सेंड करते ही एक्सपोर्ट हो जाएगा किसमें, एक्सेल में। इट विल टेक टाइम, बिकॉज ये शीट क्रिएट कर रहा है एक्सेल की। ऑटोमेटिकली देखो एक्सेल की फाइल आपकी ओपन हो रही है। ये देखो, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, हमने एक्सपोर्ट किया तो हमने कुछ किया नहीं है, सब किया है किसने, टैली ने। अब नीचे देखो ये सारे अलग अलग टेबल आ गए, जो हम लोग वहां पे दिख रहा था ना, B2B होम इंस्ट्रक्शन है, इससे कोई मतलब नहीं। B2B देखो यहाँ पे पूरा दिखाने लगा, बिजनेस डीलर्स को हमने कितना सामान बेचा है, रिसीवर नेम, इनवॉइस नंबर क्या था, है ना, 12133, इनवॉइस डेट क्या है, वैल्यू क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं है, रेगुलर डीलर को बेचा है हमने, कितना रेट है, 12, 18, 12, है ना, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, गया कि नहीं। ये खुद से बनाया, हम लोग ने कुछ नहीं किया। B2C L में कुछ नहीं था, याद है, B2C लार्ज में कुछ नहीं था। B2C S मतलब B2C स्मॉल, जी हाँ, इसमें डेटा था।
कंज्यूमर को झारखंड में बेचा था 18% की रेट से इतना का सामान। अगर 2.5 लाख से ऊपर होता तो ये B2C L में आ जाता। इंटरेस्ट रेट अगर कंज्यूमर को 2.5 लाख से ऊपर का माल बेचते हैं तो वही जाता है। यहाँ देखिए CDNR, एनआर मतलब समझते हो ना, CD क्रेडिट नोट किसको, एक नॉन रजिस्टर्ड डीलर होता है ना, एक होता है रजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर सॉरी, एक रजिस्टर्ड डीलर होता है। क्रेडिट नोट ये रजिस्टर्ड डीलर का है। तो जी हाँ, रजिस्टर्ड डीलर का रिटर्न हुआ है एक, और इसका ओरिजिनल बिल इनवॉइस नंबर सर्विस में दिखा रहा होगा कितना है आपका रिटर्न है 700 रुपए का। अब क्रेडिट नोट अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर के अगेंस्ट हुआ होता तो यहाँ आता, तो यहाँ देखो CDNR लिखा है और CDNUR, UR मतलब अनरजिस्टर्ड। एक्सपेंसेस है ना, अब यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट सॉरी एक्सपेंस नहीं है, वो EXP, हम लोग EXP एक्सपेंस पढ़ते हैं, बट यहाँ एक्सपोर्ट है। कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस था क्या, नहीं। एक्सपोर्ट करते तो पोर्ट कोड बताना पड़ता, शिपिंग बिल नंबर बतानी पड़ती, शिपिंग डेट बतानी पड़ती, बट है नहीं कुछ, होता तो अपने आप आ जाता। 80 मतलब एडवांस टैक्स, कुछ एडवांस टैक्स दिए थे क्या, सॉरी एडवांस अमाउंट होता है ना। एडवांस अगर कोई मिलता है सर्विस के अगेंस्ट, आपको पता है गुड्स के अगेंस्ट अगर हम एडवांस रिसीव करते हैं उसके अगेंस्ट तो GST नहीं देनी, लेकिन सर्विसेज के अगेंस्ट अगर एडवांस उठाए तो उसके ऊपर हमें GST देनी पड़ती है, बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर 80 एडजस्टमेंट समझ रहे हो ना, एडवांस टैक्स का अगर एडजस्टमेंट हुआ है, कोई अगर एडवांस अगर हमने उठाया था, क्या उसकी बिलिंग बन गई, अब बिल बनेगा तब ना एडजस्ट होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोई यहाँ पे देखो कोई नील रेटेड सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई है क्या, कुछ नहीं है। फिर HSN वाइज समरी देखो, ये HSN वाइज समरी अपने आप बन गया, कौन से HSN का सामान कितना हम बेचें, किस HSN में क्या आता है, क्या उसका UQC है, क्या इसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बेचा गया, 75, ये वाला HSN कोड 35 बेचा गया, ये 18, सारा इनवॉइस का मिला उला के बता देगा ये, ठीक है। टोटल वैल्यू का कितने का सामान, डॉक्यूमेंट नंबर कितना इशू है देखो अपने आप आ गया ना। देखो इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई ये इतना इशू किया गया, 3 टोटल कितने इनवॉइस इशू है, 3। कोई कैंसिल हुआ है, कुछ नहीं। क्रेडिट नोट एक ही इशू है, डेबिट नोट एक ही इशू है, सब खुद बना दिया ना, हमें कुछ करना पड़ा नहीं। समझ लो यही फाइल हमें भेजनी है, यही फाइल हमें भेजनी है किसको, GST पोर्टल पे, GST डिपार्टमेंट को। अब अगर हम दिखाएं तुम्हें इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर को अगर तुम इसमें अंदर का तुम देख रहे हो, ये एक्सेल की फाइल जिसमें मुश्किल से 3-4 इनवॉइस है, इसका अगर कैपेसिटी देखोगे तो कैपेसिटी कितनी दिख रही है, 49 KB, कितने की किलो बाइट है, 49 किलो बाइट। और अगर इसमें अगर और इनवॉइस की डिटेल होती है, ये तो बहुत छोटा सा था, मेरे सैंपल डेटा है, ये क्या है, 3-4 ज़्यादा सेल नहीं थी, ज़्यादा परचेज नहीं थी, ज़्यादा सेल तो दिख नहीं रहा था, 4 घूम फिर के डॉक्यूमेंट्स थे, दो टोटल 10 वाउचर थे, 4 ही वाउचर ना रिलेटेड थे रिटर्न GSTR1 से, और 4 वाउचर में 49 KB। और अगर यहीं पे क्या होता है 100-200 अगर ट्रांजेक्शन होते तो ये KB और बढ़ जाती, ठीक। तो ऐसे केस में 49 KB की फाइल अगर हम भेजेंगे पोर्टल पे, आपको पता है GST पोर्टल पूरे इंडिया में है, एक ही कॉमन पोर्टल है, और सब लोग GSTR1 कब फाइल करते हैं, 10 तारीख लास्ट डेट होती है, 10 तारीख को सब लोग अगर लास्ट डेट पे फाइल करेंगे तो एक तो सर्वर बहुत पे लोड पड़ जाएगा, तो उसके सर्वर के ऊपर लोड कम करने के लिए हमको एक्सेल फाइल नहीं भेजना है। तो क्या क्या कौन सी फाइल भेजनी है, जेसन फाइल, वो बहुत ही लाइट फाइल होती है, लाइट मतलब हल्की। जो देखिए सेम चीज़ हम लोग जेसन में भेजने वाले हैं, तो करते कैसे, अगेन LT करिए, ई रिटर्न करिए, और यहाँ देखिए हालांकि CSV भी हल्की फाइल होती है, बट गवर्नमेंट किस में लेती है, जेसन, ये जावा सपोर्टेड होती है। तो जेसन डेटा इंटरचेंजेबल। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल टू ईच सेक्शन, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए, हो गया। बाकी यही है देखो, बस लास्ट में एक्सटेंशन देखो .JSON है, ऑल वाउचर, जी हाँ सेंड आ गया। अब तुम लोग देखोगे इसकी कैपेसिटी 2 KB, कहाँ 49 KB, कहाँ 2 KB, फूक दो उड़ जाएगा, सही है कि नहीं सही है। इससे क्या होता है, अब सोचो 49 में एक जा रही थी, अब 2 KB अगर बन के जाएगी तो कितनी सारी फाइलें एक साथ जा सकती है, तो इससे सर्वर पे लोड क्या होता है, कम पड़ता है। और जैसे उनको जेसन फाइल मिलेगी, वो जेसन फाइल जैसे ओपन करेंगे उनके पास कन्वर्टर होता है, क्या होता है, या तो ऐसे एक्सेल में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो उनका जो भी अपना सॉफ्टवेयर होगा उसमें कन्वर्ट, सारा डेटा उनको एग्जैक्ट पोजीशन वैसे दिखेगी जैसे भी आप एक्सेल पे देख रहे थे टेबल वाइज। समझ में आया। चलिए तो हम लोग को कौन सी फाइल अपलोड करनी है, जेसन वाली कि एक्सेल वाली, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। और गवर्नमेंट क्यों जेसन फाइल लेती है ये भी समझ में आ गया, क्यों जेसन फाइल लेती, क्यों एक्सेल की फाइल नहीं मांगती, क्लियर। हाँ, ताकि जीएसटी पोर्टल पे बहुत ज़्यादा लोड
ना पड़े। ठीक है, अब हम लोग का टैली का काम खत्म। अब टैली से हम लोग बाहर आ जाते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं लॉगिन करने के लिए, तो हम लोग को पोर्टल लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो पोर्टल अगर हम लोग बात करें लॉगिन करने की, जीएसटी पोर्टल आपको पता है ये डमी साइट है हमारी। यहाँ पे हम लॉगिन करने वाले, लॉगिन करते ही अब यहाँ पे हम लोग अपना क्रेडेंशियल डालते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। कैप्चा कोड, एंड देन लॉगिन। ओके, हमें रिटर्न फाइल करना, तो सीधे रिटर्न डैशबोर्ड पे जा सकते हैं या फिर सर्विसेज में जाके रिटर्न में जा करके और फिर रिटर्न डैशबोर्ड, दोनों में से कहीं भी से भी जाइए। कब का रिटर्न फाइल है? अप्रैल का, अप्रैल 2021 ना। अब हमें 21-22 में जाना है, वो भी कब का? अप्रैल। क्या करना है? सर्च, कहता है 1.5 करोड़ से कम है, नहीं 1.5 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर। अब यहाँ कह रहा है अप्रैल का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। अब बताओ प्रिपेयर ऑनलाइन करना है कि प्रिपेयर ऑफलाइन करना है? इस बार हमें ऑफलाइन पे जाना है, ऑफलाइन पे जाइए। अब यहाँ होता है चूज फाइल, चूज फाइल यहाँ पे किया हमने, कहाँ पे रखा था? डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे हम लोग का जीएसटी रिटर्न आ गया। यहाँ पे ये जेसन फाइल हम लोग को सेलेक्ट करनी है। करते ही अपलोड ये हो गया, हालांकि इतना होता नहीं है फास्ट। ठीक है, अपलोड करने के बाद अगेन आपको वही फॉर्मेट पे दिखेगा। अपलोड करने के बाद हम लोग फाइल जब करते हैं उससे पहले आपको दिखाएगा कि क्या क्या इनवॉइसेस हैं आपके, B2B वाला, B2C वाला, एक बार और चेक कर लो। जैसे हम लोग प्रिपेयर ऑनलाइन नहीं किए थे, हम लोग बैठ के एक भरे थे ना टेबल में जाके, और जैसे ही अपलोड करेंगे वो सारा टेबल अपने आप क्या हो जाएगा? फीड हो जाएगा, इसको अपलोड करते ही। ठीक, और अपलोड होने के बाद उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? जैसे अपलोड हो जाएगा उसके बाद क्या करना है? चेक कर लेना है। चेक करने के बाद फिर क्या करना है? फाइल, फाइल करेंगे तो अगेन वेरिफिकेशन पूछेगा। क्या पूछेगा? वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन आपको पता है, अपना साइन लगाना है, सॉरी OTP जनरेट होगा, EVC, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, डालते ही देन सबमिट, तब ये मैसेज आता है। हालांकि अपलोड करते ही ऑटोमेटिकली आ गया, इतना फास्ट नहीं होता है, बस ध्यान रहे। लेकिन हाँ देखो टाइम आ गया, कितने बजे, कितना रेफरेंस आईडी आ गया, प्रोसेस्ड हो गया, आपका स्टेटस आ गया। कोई एरर है क्या? नॉट एप्लीकेबल, कोई एरर नहीं है। तो फिलहाल ये तो हमारी डमी साइट पे कैसे अपलोड करना है ये आपको बता दिया। मेन आपको जेसन फाइल निकालने आना चाहिए, और जेसन फाइल क्यों निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। हाँ पूरा प्रैक्टिकल नहीं है, डमी साइट के अकॉर्डिंगली आपके लिए सही है। सो अगर ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।